हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार बुड़े, देन मेरे दादा दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब भट्टी। ये स्पेशल प्रोग्राम आज हम एक ऐसे ख़ानदान के साथ बना रहे हैं जो एक शहीद का ख़ानदान है। आज का कोच इन फैमिली के साथ है जो शहीद की फैमिली है। ये कैसे ईद मनाते हैं। आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ ईद गुजार रहे हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और मोहब्बत से हमें ये सिखाया कि ईद अपने प्यारों के साथ कैसे गुजारते हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील और मुश्किल जंग का सामना रहा। इस जंग में पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन कायम रखने के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। सन 2002 में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़े फौजी कार्रवाई ऑपरेशन अल-मिज़ान शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद कबायली इलाकों में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को खत्म करना और इलाके में अमन बहाल करना था। इस ऑपरेशन में पाक फौज के जवान हवलदार अब्दुल गफूर भी शामिल थे, जिन्होंने कई कार्रवाइयों में बहादुरी के साथ हिस्सा लिया। 2013 में खैबर के इलाका में दहशतगर्दों के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान हवलदार अब्दुल गफूर अपने साथियों के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। शदीद फायरिंग के दौरान उन्होंने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। इस मार्के में वो वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। इनकी शहादत ने इनके खानदान को एक बड़ा सदमा तो दिया, लेकिन साथ ही फख्र भी दिया कि इनके घर का एक फर्द वतन के लिए कुर्बान हुआ। नाज़रीन, शहीद अब्दुल गफूर के घर हम मौजूद हैं जो 2013 में वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान। उनसे पूछेंगे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कैसे अपनी ईद अपने अंदाज में मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक हो। आप कैसे ईद मना रहे हैं और अभी तक कितनी ईदी आपको मसूल हो चुकी है? मुझे 3000 ईदी मसूल हो चुकी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। और शहीद अब्दुल गफूर आपके वालिद थे, आपको फ़ख्र है उन पर? यस। और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? मैं APS AM में पढ़ा हूँ। तो आपको APS में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? सुबह वालिद की कब्र पे गए और क्या खाया सुबह सवेरे और कैसे ईद मनाई, बताएं ज़रा। मैंने सुबह सेवियाँ खाई और साथ में नमाज़ पढ़ी, साथ में फिर मैंने ईदी ली, साथ में मैंने फिर घूमा। कहाँ कहाँ घूम के आए हैं आप? मैं झूलों पे घूम के आया हूँ। करीबी जो जगह है फोर्ट्रेस स्टेडियम में या दीगर मकामात है वहाँ पर गए आप? जी। और ईद का पहला दिन तो घर में ही होता है और दूसरे दिन आप फिर अपने नानों की तरफ जाते हैं? जी, साथ नानों की तरफ गए, साथ में दादों की तरफ गए। वहाँ पर भी फिर ईद मनाते हैं और वहाँ से भी ईदी मसूल की जाती है? तो कितनी ईदी एक्सपेक्टेड है कि इन 3 दिनों में आपको मिलेगी? 6 या 7 हज़ार। ठीक है। और जब पापा आपके हयात थे तब वो कितनी ईदी आपको देते थे? तब मैं भी 2 माह का था। मैं उनकी कब्र पे गया था और मैंने वहाँ पे कब्र साफ़ की और मैंने फूल वहाँ पे ऊपर किए, साथ में मैं दुआ मांग के वापस आ गया। उसके बाद दादों के पास भी आप जाते हैं और दादों से इज़हार करते हैं? जी। मोहब्बत का इज़हार करते हैं, दादों से ईद भी लेते हैं? जी। दादा बू भी हैं? फोत हो चुके हैं। दादो हैं? जी। और चाचू चाचा? जी हैं। कितने हैं? 4 चाचू हैं। चाचुओं से कितनी ईद मिलती है? वो बाहर होते हैं सारे। ईदी तो फिर भी बेचते होंगे, ईद तो नहीं आप छोड़ते? चाची से ईद लेते होंगे? जी। कितनी ईद मिलती है? चाची तो नहीं देती मगर पुप्पो ज़रूर देती हैं। अच्छा, पुप्पो कितनी है आपकी? पुप्पो 4 पुप्पो हैं। अच्छा, सारी पुप्पो आती हैं आपकी तरफ? जी। पहले दिन आते हैं? जी। ठीक है। और कैसे ईद गुजारते? फिर क्या क्या खाने में क्या क्या बनाया आज आप लोगों ने? हमने खाने में गोश्त बनाया है, नान, साथ में बोतनी। नाज़रीन, ये मासूम अब्दुल रहमान था जिसका असल नाम उमर है, लेकिन वालिद ने शहीद अब्दुल गफूर ने इसका नाम अब्दुल रहमान रखा था। और ये 2 माह का था जब इसके वालिद मुल्क को कौम की हिफाजत करते वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। अब्दुल रहमान इस वक्त सिर्फ 2 माह के थे जब इनके वालिद शहीद हुए। उन्होंने अपने वालिद को देखा तो नहीं मगर घर वालों से सुनी हुई बातों इनके दिल में अपने वालिद के लिए मोहब्बत और फख्र पैदा कर दिया। इनके लिए इनके वालिद सिर्फ एक बाप नहीं बल्कि एक हीरो भी हैं। नाज़रीन, शहीद अब्दुल गफूर की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं। ईद कैसे मना रहे हैं, हम इनके साथ इस पहलू पर आज खोज लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। और आप ये बताइएगा कि 2013 में अब्दुल गफूर शहीद हुए और उसके बाद से आपके साथ क्या कैसे ईद मनाई जा रही है और कैसे ईद आप लोग भी मनाते हैं? मेरे हस्बैंड 2013 में शहीद हुए। उसके अल-मिज़ान ऑपरेशन में दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं वो।
उनके बाद ईद हम मना रहे हैं। जिस तरह कि आपको पता ही है कि आर्मी हर तरह से सपोर्ट करती है, कोई त्यौहार हो तो वो सपोर्ट करती है, हमें हमारे पास भी आती है। तो एक्चुअली ईद के दिनों में वो ज़रूर आते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को भी ईद देते हैं, वो मुझे भी दे के जाते हैं, तो अच्छी गुजरती है ईद। अच्छा, आप भाजी ये बताइएगा कि कैसे दिन का आगाज़ कैसे किया जाता है। जैसे एक आम रूटीन में सुबह ईद के लिए उठते हैं, नमाज ईद पढ़ी जाती है, फिर अपने बुज़ुर्गों के और जो शहीद का ख़ानदान जो कि एक वैसे ही हमारे माथे का झूमर है, उनके कब्र पे जाया जाता है। फिर उसके बाद बुज़ुर्गों से ईदी ली जाती है, मिला जाता है। आपको भी कोई ईदी देते हैं या आप ईदी देते ही हैं बच्चों को? जैसे कि भाई सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह ही कब्रिस्तान चले जाते हैं सारे मिल के, तो उधर तलावत वगैरह करके वापस आते हैं। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं इधर लाहौर होती हूँ, तो फिर हम गांव जाते हैं, उधर जाके फिर ससुराल में भी जाते हैं। तो ससुराल में जैसे कि बच्चों की दादी है, वो बच्चों को ईद देती है, तो उसी तरह हम भी अपनी मतलब इनकी दादी को मैं भी ईद देती हूँ। कपड़े हो गए या वो भी हमें इसी तरह ईद देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, मुझे भी देते हैं। तो बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। उसके बाद खाना शाना होता है, तो सारे मिल के इकट्ठे बैठते हैं। शहीद के 3 बेटे हैं, जो कि तीनों ही APS में पढ़ते थे। अब बड़ा बेटा जो है वो कॉलेज में होता है इस्लामाबाद में, और जो दरमियान वाला सुबहान बेटा है वो कैडेट कॉलेज जेहलम में होता है, और मोहम्मद उमर जो है वो इधर ही लाहौर में ही APS में पढ़ता है। और ऐसी कोई बात जो ऑपरेशन के दौरान या वैसे आपको याद हो उनकी, शहीद अब्दुल गफूर की? वैसे तो सारी बातें याद हैं और शहीद तो ज़िंदा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो याद कर रही है आपको? यादगार बस यही यादगार होती थी कि बच्चों के साथ प्यार था, और यही चीज़ थी कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत डांटती थी। तो यही होता था कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, और बहुत प्यार करने वाले थे मेरे हस्बैंड, और बहुत वजह देने वाले। और उनके जाने के बाद उनकी बहुत कमी महसूस होती है। कोई भी त्यौहार है, ईद है या कोई खुशी है, तो बहुत याद आती है उनकी। लेकिन पाक फ़ौज ने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हर खुशी गमी में पाक फ़ौज आपके साथ रहती है, और आपने भी बताया कि ईदी भी मौसूल हुई और उनकी जानिब से हर चीज़ का ख्याल भी रखा जाता है। भाजी, इसमें कमी तो कोई पूरा इसमें नहीं कर सकता जो शहीद की कमी है, लेकिन शहीद चूँकि मुल्क व कौम की एक सलामती के लिए वो शहीद हुए, तो हमारे लिए वो एक ऐसे हम उनको सलूट करते हैं और सलूट पेश करते हैं, और आपकी इस ईद में हम आपके साथ शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह भाई, बच्चों को भरपूर कोशिश है, बच्चों का शौक़ है कि हम भी उसी तरह ही, जिस तरह हमारे अब्बू शहीद हुए हैं, उसी तरह हम भी अपने अब्बू के लिए, इस वतन के लिए, इस कौम के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना इंशाल्लाह मेरे बच्चे खड़े हैं, और पूरी कोशिश है कि वो आर्मी में ही जाएं। और दूसरा, हस्बैंड के लिए तो फ़ख्र की बात है, लेकिन अब जो शहीद हो रहे हैं, दुख भी होता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, माँ बाप होता है, फ़ख्र वाली बात है। लेकिन हमें फ़ख्र है कि क्योंकि भाई आपको पता है मौत तो वैसे भी आनी है, इस तरह आ जाए तो एक शहीद की, जो शहीद का रुतबा है वो बहुत आला है। अच्छा भाजी, शहीद अब्दुल गफूर की आखिरी कॉल जो आपको मौसूल हुई, जो आज तक आपको वो अल्फाज याद है, वो क्या है? भाई मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ने शहीद हो जाना है। जब उनकी लास्ट कॉल आई है तो उन्होंने यही कहा है कि बच्चे छोटे थे, उन्होंने यही कहते थे कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों के साथ प्यार से बात करनी है, घर में सलूक से रहना है, बस उनकी यही बात है। और वही बात मेरे आज तक कानों में गूंजती है उसी तरह। मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे मियाँ की ये आखिरी कॉल है या उनसे कभी बात नहीं होगी, तो ये बात आज तक भी उनकी याद है। मेरा यही पैगाम है कि जितने भी शहीद हैं हम उनको सल्यूट पेश करते हैं, और मैं भी एक शहीद की ही बेवा हूँ। उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए सल्यूट है कि पाक फ़ौज हमारे साथ शाना बशाना हर तरह, सलाहब हो या कोई किसी किस्म की भी परेशानी हो, पाक फ़ौज हमारे साथ खड़ी है। इसी तरह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। मेरे 3 बेटे हैं, और इंशाल्लाह मेरे बेटे भी पाक फ़ौज के लिए शाना बशाना खड़े हैं। और उन सब बहनों को मेरा यही पैगाम है कि आप घबराएं नहीं, अब पाक फ़ौज आपके साथ है, अल्लाह पाक आपके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पुत्र हटाते नहीं विकदे ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनी विच बाजार पुड़े देन मेरे दादा दी। नाज़रीन, शहीद अब्दुल गफूर के करीबी दोस्त हमारे साथ मौजूद है जो कि गाजी हैं। इनके साथ हम ईद मना रहे हैं और इनसे भी पूछेंगे कि कैसे ईद मनाते हैं और शहीद अब्दुल गफूर की वो बातें वो इनको याद हैं और वो क्या बातें थी। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक। अच्छा, कैसे ईद मना रहे हैं? और शहीद अब्दुल गफूर वो भी एक 2013 में वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में शहीद हुए, आप भी उस ऑपरेशन में थे और आपने मुतअद्दिद भी ऑपरेशंस और भी किए हैं। तो ईद की खुशियाँ आप बांट रहे हैं और इन फैमिली के साथ आप आए हैं, तो इस बारे में ज़रा बताइएगा। शहीद हवालदार अब्दुल गफूर जो थे वो बड़े नाइस इंसान और बड़े काइंड और बड़े हमदर्द इंसान थे। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। वो बड़ी बहादुरी से लड़े हैं। ये ऑपरेशन अल-मीज़ान में उन्होंने शहादत जो है ना जम नोश की है और बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े बहादुरी से उन्होंने ख्वारिज का मुकाबला किया। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने भी मुतअद्दिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया हुआ है और आप रिटायर्ड भी उसमें हो चुके हैं और इसमें हर ईद ऐसे ही मनाई जाती है और हर ईद पे ऐसे ही याद किया जाता है। 2013 से लेकर 2026 आ गया है, क्या हर ईद पे ऐसे ही याद करते हैं अपने दोस्त को? करीबी दोस्त थे आपके? जी, याद तो उनकी आती है, ज़ाहिर है जब आप साथ रहे हों। और दूसरा फिर हमारा एक तल्लक होता है, एक फ़ौजी तल्लक, ठीक है। उस लिहाज से जब भी कोई खुशी गमी का मौका आता है तो उस पर याद आती है और ऐसे काइंड इंसान की याद तो ज़ाहिर हमेशा साथ रहती है। अच्छा, ये बताइएगा कि उस ऑपरेशन में कैसे इन्होंने कितने जो थे वहाँ पर दहशतगर्द थे उनके साथ कैसे डट के मुकाबला किया और आप भी चूँकि वहीं पर मौजूद थे और किस तरीके से वो अपनी जो बहादुरी थी कैसे लड़ रहे थे? बेसिकली ये ऑपरेशन अल-मीज़ान था और ये SHG स्पेशल कमांडो में थे और इन्होंने बड़ा मतलब बहादुरी से मुकाबला किया। चेक पोस्ट पे अटैक हुआ, उन्होंने ख़ारिज को मतलब बड़ा दिलेरी से जवाब दिया और उसी दौरान ही उन्होंने जाम शहादत नोश की। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद की खुशियाँ आप कैसे मनाते हैं? आपकी भी रूटीन वैसे ही है, खाली आप अब्दुल गफूर शहीद के घर आए हैं कि बाकी भी दीगर आपके जो साथी दोस्त हैं उनके घरों में भी जाएंगे भी? मैंने इसके अलावा भी ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद में हिस्सा लिया है और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने शहादत की है, हासिल की है, वो मेरा अक्सर उनके घर जाना ना होता है तो जाते हैं उनकी फैमिली के घर, उनसे जाके बैठ के बातचीत करना, उनकी बातें शेयर करना, सारा एक लाइफ का हिस्सा है। एक लाइफ का हिस्सा भी है। और रमज़ान कैसे गुजरे आपके? कहाँ कहाँ इफ्तारियाँ की गई? कैसे कैसे शहीद फैमिलियों से भी की गई खाली कि खुद ही सारी इफ्तारियाँ दोस्तों के साथ ही की गई? नहीं, रमज़ान में जाते रहे, जो शहीद फैमिली है उनके घर जाके बैठते रहे, उनके दुख दर्द शेयर करते रहे, बातचीत करते रहे। फिर उसके अलावा फिर ये है कोई मसला मसाइल हो किसी का तो वो भी हल करने की कोशिश करते हैं, साथ चलते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द का ख्याल रखते हैं। हमारे एक फैमिली है, हमारा ख़ानदान है, पाकिस्तान आर्मी जो है एक ख़ानदान है, हमारा फैमिली है। तो जिस तरह एक ख़ानदान के फ़र्द की हम आपस में रखते हैं, देखभाल करते हैं, इसी तरह हमारा आपस में एक रिश्ता होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब शहीद ज़िंदा थे, अब्दुल गफूर जब ज़िंदा थे तो तब की कोई बात ऐसी कि जब वो ईद कैसे मनाते थे और उनकी ईद पे कोई ड्यूटी होती थी या आपके साथ जितना वक्त गुजारा है वो ड्यूटी पे घर आते थे कि नहीं कि वहीं पे किसी ऑपरेशन में मसरूफ़ थे? नहीं, ज़्यादातर वो ना फ़ौजी ज़हन के आदमी थे और हमेशा वो बड़े दिलेर और बड़ी बहादुरी से लड़ने वाले इंसान थे, ठीक है ना। तो वो ये था कि घर की याद तो ज़ाहिर आती है लेकिन ज़्यादातर वो उनका ये होता है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत करने के लिए उनके अंदर जज्बा था शहादत का और वो ये मतलब उनको ज़्यादातर ये जो मिलिट्री काम थे उनसे ज़्यादा उनको लगाव था और घर भी आते थे ज़ाहिर बच्चों से बातचीत करने। अच्छा, आपके भी बच्चे फ़ौज में हैं कि वो भी अब मेरे बेटे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी जाएँ, फ़िलहाल तो वो सर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदाबाद इस तरह हम कहते हैं, ठीक है जी। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह वो स्टडी कर रहे हैं, अभी स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सभी कोशिश है कि हम पाकिस्तान आर्मी के लिए अब इस मुल्क के लिए हमारी जान भी हाज़िर है,
ठीक है जी। तो हम इंशाल्लाह हम इस मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, और पाकिस्तान आर्मी हमेशा जिंदाबाद। अच्छा ये बताइएगा सर, इन फैमिलीज़ के लिए जो शहीद की फैमिलीज़ हैं और वो फैमिलीज़ जिनके प्यारे आज भी बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी ईद मना रहे हैं और सुकून से हैं, उन फैमिलीज़ के लिए क्या पैगाम? जी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो उसमें ये है कि जो अभी जो जवान हमारे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में और दूसरे महाजों के ऊपर, तो उनकी फैमिली के लिए यही पैगाम है कि हौसला रखें, अपने आप में जो है ना वो सब्र पैदा करें, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और उनके लिए भी दुआ करें, और सारे पाकिस्तान के लिए ये दुआ करें कि अमन और सलामती इस पाकिस्तान के अंदर रहे। और जो पाकिस्तान आर्मी काम कर रही है उसका जो है ना वो सारा उस वजह से जो फितना ख्वारज है जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, जो इस वक्त हमारे चीफ़ आर्मी स्टाफ साहब हैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खात्मे के लिए बहुत सख्त स्टैंड लिया है, और ऐसा ही स्टैंड होना चाहिए। इंडिया के ख़िलाफ़ देख लें, और उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाई हो रही है, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे और हमेशा सलामत रखे। इन्होंने हमारे लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत काम किया। ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, की लबनी विच बाजार बुड़े, देन मेरे दादा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी वतन को खतरा लाहक हुआ, पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन्हीं कुर्बानियों के बदौलत आज मुल्क में अमन और इस्तेकाम मुमकिन हुआ है। हवलदार अब्दुल गफूर जैसे बहादुर सिपाही कौम के लिए हमेशा एक मिसाल रहेंगे। ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, की लबनी विच बाजार बुड़े, देन में। वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले ये सिपाही दरअसल पूरी कौम के हीरो होते हैं। इनकी कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं कि अमन और आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। हवलदार अब्दुल गफूर शहीद की कुर्बानी भी इन्हीं अजीम दास्तान में शामिल है, जिन्हें कौम हमेशा याद रखेगी। आज की ईद हमने सिर्फ मिठाइयों और खुशियों के साथ नहीं मनाई, बल्कि उन कुर्बानियों को भी याद रखा जिन्होंने हमें अमन और आज़ादी दी। शहीद की फैमिली की हिम्मत और मोहब्बत देख के हमें ये याद दिलाती है कि ईद सिर्फ खुशियों में नहीं, मोहब्बत और यादों में भी है। हम दुआ करते हैं कि हर ईद आपके लिए मोहब्बत और खुशियाँ लेकर आए। शोएब भट्टी और खोजब तक टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।